हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटी क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ऐसे सिंपल और इजी सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है, पर दिखने में वो बहुत ही क्लासी और ख़ूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने कोई भी गोल सरफेस ले लेनी है, चाहे वो ढक्कन हो, चाहे वो ग्लास का मुंह हो, या कोई भी गोल चीज़ हो, हम वो ले लेंगे। अच्छा, इसकी ना जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ का एक गोल सा हमारे पास शेप आ जानी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा चिप्स बुकरम का हम पीस ले लेंगे, या जो नेक में से बचता है चिप्स बुकरम का पीस, उसके ऊपर हम ये वाली शेप ड्रॉ कर कर और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद दरमियान से भी एक कट करना लाजमी है। अच्छा, अब इस कट करने के बाद हम किसी भी कंट्रास्ट फैब्रिक पर, या अगर चाहें तो मल्टी कलर फैब्रिक पर, क्योंकि अगर हम सेम फैब्रिक पर बनाएंगे तो इतना ज़्यादा ये पॉपअप होकर नहीं आएगा। अगर हमें अपने डिज़ाइन को इन्हेंस करना है तो उसके लिए हमें कंट्रास्ट या मल्टी कलर का फैब्रिक चाहिए होता है। अब यहाँ पर हमने शर्ट के बचे हुए फैब्रिक को ले लिया है, और इस पर हम जो बेसिक नेक है ना हमारा, मतलब गले की जो बेस है, हम उसको पेस्ट करेंगे। तो देखें, यहाँ पर पहले मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को प्रेस कर लिया है, और उसके बाद इसकी उल्टी साइड पर जो हमारा बेसिक नेक है ना, उसकी बेस को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, नेक की कटिंग मैंने आप लोग के साथ बहुत दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं लिंक अटैच कर लूँगी, अब वहाँ से नेक की कटिंग भी सर्च कर सकते हैं। जो हमने नेक की बेस कटिंग की है उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है, और जो दरमियान में हमने कपड़े को जॉइंट की थी फैब्रिक कम होने की वजह से, उसको हम खोल कर फिर चिपकाएंगे, क्योंकि अगर एक जगह हमारी मोटी गिरा सी आ जाएगी तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमने जो दरमियान वाली सिलाई है ना, उसको भी खोल लेना है, और उसके बाद जब हम नेक पेस्ट करेंगे तो हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आएगी। फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी टिप्स आप लोग के साथ शेयर इसलिए करती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो बिगनर्स होते हैं और स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, तो उनको ये वाली टिप्स भी आना लाजमी है। अच्छा, अब जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखकर, थोड़ा सा यानी कि 2-3 बूट का मार्जिन रखकर फैब्रिक इसके साथ छोड़ा था, उसको भी अंदर की तरफ हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे ताकि धागे बाहर की तरफ ना निकले, एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ स्टिच हो जाए। और इसी तरीके से हम पूरा राउंड नेक इसका तैयार कर लेंगे। और अब जो हमने राउंड शेप में कटिंग किए थे पीसेस, उनको चिपका कर और हमने गोल गोल सिलाई कर कर और एक्स्ट्रा पीसेस को कटिंग कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच है ना, वो इस सिलाई करते वक्त हम लोग उसको सेट कर लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हम पहले इस बेस की नेक जो थी उस पर हम सारा स्टिच करेंगे, और देखेंगे दोनों साइड एक दूसरे के साथ बराबर हो, मतलब एक एंड जहाँ पर ख़त्म हो रहा हो वहाँ पर से दूसरा एंड शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि एक डिज़ाइन ऊपर हो और दूसरे का डिज़ाइन नीचे हो, ऐसा नहीं करना। अच्छा, अब हमने पूरी जैसे हमारी लेंथ में शेप थी ना, बिल्कुल वैसे ही लेंथ में शेप में हमने इस नेक को अटैच कर लिया है। और देखिए, स्टिच होने के बाद फाइनल लुक इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर जो एजेस है ना, वो थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो इसलिए कि सिलाई करने के बाद ये वाले जो एजेस हैं वो बराबर लगें। अब देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब में बराबर बराबर हमने अटैच किए पीसेस, कहीं पर ना ज़्यादा ना कम, ना ऊपर ना नीचे। ये जो चीज़ है ये हमारी सिलाई की फिनिशिंग को वाज़े करती है। अगर यहाँ पर हमारे एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं होती तो सिलने के बाद हमारे जो नेक का डिज़ाइन है वो थोड़ा ऊपर नीचे लगता और पूरा डिसबैलेंस हो जाता। इसके बाद हमने कमीज़ का फ्रंट पीस लेना है, और उसके ऊपर इस तरीके से हमने सिलाई करनी है कि जो हमारी ये एक साइड वाली सिलाई है ना वो कट जाए, क्योंकि इसका ज़्यादा फील नहीं होगा क्योंकि ये कट जाएगी, और नीचे जहाँ सिलाई फील होगी ना वहाँ पर हमने खोल लिया है फैब्रिक को। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने दरमियान को देखकर फिर सिलाई किया है कि सारा जो हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक नेक है वो पूरा दरमियान होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने सेम दरमियान की सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों की सिलाई लगा दी है। किसी भी नेक को जॉइन करते वक्त सबसे पहले दरमियान की सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की ही बुनियाद पर पूरी कमीज़ की नेक की जो बेस है ना वो जमती है। अगर हमारी नेक दरमियान में लगी हो नहीं होगी तो पूरी कमीज़ साइड पर हो जाएगी, या झोल खा लेगी, या पूरी जो कमीज़ की सेटिंग है ना वो आउट हो जाएगी। अब हमने सारी तरफ सिलाई लगाकर एंड में अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेना है इस पॉइंट पे, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। और उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने से पहले थोड़ा थोड़ा सिलाई का मार्जिन छोड़ना है,
और जो हमने मार्जिन छोड़ा है ताकि हमारी सिलाई खुले ना, धागे निकले ना, उनके अंदर हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। ये कट अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे कपड़े की फ़ोल्डिंग ही नहीं होगी, और जब फ़ोल्डिंग नहीं होगी तो फिनिशिंग नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं पूरे नेक के अंदर, और जहाँ हमने छोटी सी नोक बनाई थी ना, वहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। इससे हमारी नोक मोड़ने में आसानी होती है। अब देखिए हमारी जो नेक है वो पलटने के बाद कुछ इस शेप में आ गई है। अब हम इस डिज़ाइन को खुला नहीं छोड़ सकते। इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने सेम फैब्रिक जो हमारी शर्ट पर था उसी का ही एक पीस ले लिया है, और उसको पहले हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इस पॉइंट पर जो मार्किंग होती है ना, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब हम इसको सिलाई करने के लिए बैठेंगे तो हमें पता होगा हमने यहाँ से इसको सिलाई करना है। अगर हमारे पास कोई एक मार्जिन ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, कहाँ स्टॉप करनी है, तो हमारे नेक की फिनिशिंग कैसे बैठेगी। कहीं से एक साइड फैब्रिक ऊपर हो जाएगा, एक साइड नीचे, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले नेक को बिछाकर इसकी मार्किंग कर ली है। आप लोग भी जब बिगनर्स हो, स्टार्ट कर रहे हो सिलाई करना, तो इस तरीके की मार्किंग जब हम कर लेंगे, ये चौक है और ये थोड़ा सा झाड़ने के बाद उतर जाता है। नॉर्मल चौक से हम इसकी मार्किंग कर लेना तो कोई भी कपड़े को ख़राब नहीं करता, ना ही ये बाद में दिखता है। अब देखिए हम आसानी से बैठकर इसके नीचे के पीस को जोड़ लेते हैं। पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक जोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जहाँ से सिलाई करनी है वहाँ से जोड़ते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हमारी जो नेक है ना वो खुलना स्टार्ट हो जाती है या धागे निकलने लग जाते हैं। अब देखिए पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने पूरा राउंड घुमाया ताकि जो गले की बेस है ना बहुत अच्छे तरीके से बैठे, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। अब देखें यहाँ पर हम चाहें किसी लेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो हमारे नेक का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको और ज़्यादा पॉपअप करने के लिए या अपने सूट की जो लुक है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए अगर किसी लेस का इस्तेमाल करना चाहें तो वो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे बेसिकली हमारा नेक यहाँ पर तैयार हो गया है, लेकिन मैं इसके चार चफेर ना इसके ना पूरे जो शेप है उसके ऊपर पूरी लेस लगा लूँगी ताकि इसकी शेप और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग होती है जो हमारे सिंपल सूट को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है, और ऐसा करने से अच्छी सी और ग्रेसफुल सी लुक आती है। हर कपड़े में बहुत भर भर कर डिज़ाइनिंग नहीं करनी होती, कभी कभी थोड़ी सी सिंपल सी डिज़ाइनिंग भी अच्छी लगती है। तो बस ऐसे कोशिश करती हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स बता दूँ कि जो लड़कियाँ सिलाई कोर्स करना चाहती हैं वो घर बैठे काफ़ी आसानी से सिलाई सीख सकें। अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ चीज़ें सीखनी है तो भी आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रॉपर इंच बाय इंच पूरी मेजरमेंट के साथ सारी डिज़ाइनिंग बताऊं। अच्छा यहाँ पर ना ये डिज़ाइन अगर मैं चाहती तो जब मैंने मार्किंग की थी तब भी बना सकती थी, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि लेस का पीस बचेगा या नहीं बचेगा, कितना बचेगा। तो थोड़ा पीस लेस का बच गया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो लेस बची थी ना सिर्फ उसी की ही डिज़ाइनिंग कर ली है। और देखिए कितना खूबसूरत और ईजी सा है। इस तरीके की छोटे छोटे से स्टेप्स लेकर हम अपने ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। देखिए अगर हमने इसको यहाँ पर स्टॉप कर तो हम सुई की हेल्प से भी टांग सकते हैं, अगर यहाँ पर रोक दें तो भी सिलाई की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं जो भी आप करना चाहें, और अगर ऐसे भी छोड़ देना तो भी ज़्यादा ये ख़राब नहीं करता क्योंकि हमने सिलाई से इसको बिठा लिया है अच्छे तरीके से। अच्छा अब यहाँ पर ना हमारी नेक का डिज़ाइन तकरीबन तैयार हो गया है। अब बस आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार है कि आप लोगों को ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही सिंपल और इजी सा है, झटपट से बन भी जाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी लोग हैं जो अपने विंटर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या काफ़ी लोग ऐसे हैं कि आउट ऑफ सीज़न कपड़े सिलाई करते हैं, तो जिस भी यानी कि समर या विंटर दोनों ड्रेसेस पर हम ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ, कभी कभी ना हमारे जो दामन है उस पर बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होती है या बहुत ज़्यादा उस पर बॉर्डर बने होते हैं या एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उस ड्रेस के ना नेक को थोड़ा सा हैवी कर ले, बस इतना काफ़ी रहता है। अगर किसी ड्रेस पे बहुत ज़्यादा दामन भी भरे हुए हैं, स्लीव्स भी भरे हुए हैं और उस पर हम डिज़ाइनिंग भी कर दें
तो वो बहुत ही हैवी ड्रेस हो जाता है। और घर के जो नॉर्मल पहनने वाले कपड़े होते हैं उन पर इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 2 से 4 दफ़ा हम लोग पहनते हैं उसको, और उसके बाद फिर उन कपड़ों को जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसी सिंपल और इजी सी डिज़ाइनिंग क्या करें कि अगर 1-2 मरतबा आप लोगों ने ऐसे पहनकर फिर घर में भी पहनने हो तो भी मुश्किल ना हो। और मज़ीद इंटरेस्टिंग से ड्रेस डिज़ाइनिंग देखने के लिए चैनल को विज़िट लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक और काम जो आप लोगों को करना चाहिए वो है जी चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।